नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। मैं हूं हरीश और आज मैं आप लोगों के लिए एलसीएम का पार्ट 2 लेके आया हूं। इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था। यदि आपने पार्ट 1 को नहीं देखा तो आप प्लीज़ उसको पहले देख लें, क्योंकि पार्ट 1 में हमने एलसीएम के बेसिक को समझा था कि आखिर एलसीएम होता क्या है, एलसीएम के पीछे थ्योरी क्या होती है, वो हमने डिस्कस किया था। तो मित्रों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको ये अलर्ट भेजता रहूँ, इस टाइप से वीडियो आपको भेजता रहूँ। और यदि आप फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि उसमें मैं करंट अफेयर और पीडीएफ और कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं लगातार अपडेट करता रहता हूं। तो आप फेसबुक पर जाएं और हरीश एकेडमी सर्च करके और उसको लाइक कर लें, ताकि आपको वो प्राप्त होते रहें। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। हमने इसमें पहला क्वेश्चन लिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 5 6 7 8 से भाग देने पर 3 4 5 6 7 शेष बचे। ओके, तो इसका मतलब क्या है, पहले तो हम इसका मतलब समझें। देखो, छोटी से छोटी संख्या, तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि हमें एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। कि संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 5 6 7 से भाग देने पर इतना शेष बचे। तो यदि हम अभी शेष को हटा दें थोड़ी देर के लिए, तो पिछले वाले वीडियो में मैंने जो डिस्कस किया था कि इस संख्या से भाग देने पर पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो कुल मिला के सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लें, ठीक है ना। जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो फिर उसमें हम देखेंगे कि शेष कैसे बचे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका एलसीएम ले लें। तो एलसीएम ले लें हम 4 5 6 7 और 8। इसको सबसे पहले हम 2 से, 2 दूनी 4, 5, 3 दूनी 6 7 और 4 दूनी 8। ओके, और यहाँ पर हम कर देंगे इसको 2 से, एक बार और ये 2 से चला जाएगा। ओके, अब यहाँ चूंकि सब अलग अलग संख्याएं बची हैं तो अब बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7। और इसका जो होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 30, 4 दूनी 8, 4 तीन 12 यानी 120। और 120 और का साथ में करेंगे तो वर्षक 84, तो 840 इसका क्या आ गया, एलसीएम। ओके, तो 840 क्या आ गया, इसका एलसीएम। मतलब 840 ऐसी संख्या है जो 4 5 6 7 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। क्लियर है, ये हम पहले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। तो अब हमें यहाँ ज्ञात क्या करना है कि इन सभी संख्या से वह कौन सी संख्या है, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से भाग देने पर क्रमतः इतना 3 4 5 6 7 शेष बची। तो अब ये चीज ज्ञात करने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। क्या, जो संख्या है 4 5 6 7 8। ओके, और जो शेष बच रहा है वो क्या है, 3 4 5 6 7 क्रमशः, और इनको इससे क्या कर देना है, माइनस। तो बचा क्या, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक और यहाँ एक। तो मैक्सिमम क्या होता है, जो शेष यहाँ पर जो माइनस करने पर जो संख्या आती है वो इक्वल आती है, यानी समान आती है। तो यहाँ पर हमारे सामने जो संख्या आई है वो क्या आई है, एक। क्या आई है, एक। तो एक को हमें इससे माइनस कर देना है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 839, 839 आ गया। तो यही हमारा आंसर है। एक बार और देख लेते क्या करना है आपको। सबसे पहले इसका एलसीएम लिया हमने। एलसीएम क्यों लिया कि 840 ऐसी संख्या है जो इन सही संख्याओं से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। फिर हमें संख्या में से जो रिमाइंडर है, शेष बचता है, उनको माइनस कर देने पर हमें एक कॉमन संख्या प्राप्त हो जाती है, और उस कॉमन संख्या को हम इस वाली संख्या से माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आ जाए वो हमारा, लास्ट में जो संख्या है वो हमारी आंसर है। अब इसको यदि हमें चेक करना है तो कैसे करेंगे, जैसे 4 से भाग दें, 4 से भाग दें हम, तो 4 से जब भाग देंगे तो 4 दूनी 8, ये तो पूरा चला गया। तो इसके बाद 3,
भाग ना पूछे तो 1 अंक और ले लिया, 4 आ गया और 4 नाम 36, तो ये हमारा बच्चा 3। तो देखो यही कह रहा था कि 4 से भाग देने पर 3 शेष बचे। यदि एक और देख लेते हैं हम 7 वाला, 7 से यदि हम इसको भाग दें तो कितना शेष पर बचा चाहिए, 6। तो 7 एकम 7, 1 बचा, यहाँ 13 हो गया, 7 दूनी 14 ज़्यादा हो रहा, तो 7 एकम 7, यहाँ क्या बचा 4, 3 3 6, तो ये आ गया 69। तो 7 का 7 7 49, 7 8 56, 7 नाम 63, तो यहाँ 7 नाम, यहाँ पे 9 में से 3 गई तो आपका बचा 6। तो देखो 7 से भाग देने पर 6 शेष बचता है। तो इस प्रकार से हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। क्लियर है। उसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं इसमें, जैसे कि 5 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 20 25 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 15 20 25 शेष बचता है। यदि मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसको छुपा लूँ और यहाँ से पढ़ूँ, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें, वह छोटी सी छोटी कौन सी संख्या है जिसमें से 20 25 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 15 20 25 शेष बची। तो ये पिछला वाला क्वेश्चन जैसे हो गया ना, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ना, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं पुराने जैसे। तो क्या करना है हमें इसमें, 20 का और 25 का और 30 का क्या लेना है हमें, एलसीएम। तो इसका जब हमने एलसीएम लिखा, क्यों लिया, क्योंकि वह छोटी से छोटी, तो एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर 2 से जब इसको हम भाग देंगे तो यहाँ 10 और यहाँ 25 और यहाँ 15। ओके, यहाँ करेंगे 2 से, 5 दूनी 10, 25 और यहाँ 15। ये 5 से 3 से कर लो, 5 25 और 3 5 15। अब ये 5 से 5 एकम 5 5 25 5 एकम 5। ओके, ये 5 बचा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। क्लियर है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 पंचे 60 और 60 6 पंचे 30, यानी ये क्या आ गया एलसीएम 300। एलसीएम कितना आ गया 300, ये एलसीएम आया। तो अब यदि इसके अकॉर्डिंग चलें तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 20 25 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में इतने शेष बचता है। तो पुराने क्वेश्चन की जैसे चलें तो अब हम की संख्याएं क्या है, 20 25 और 30, और शेष क्या बच रहा 15 20 और 25। तो यही करते थे हम, माइनस कर देंगे तो कॉमन संख्या क्या बच गई, यहाँ 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। तो देखो यहाँ भी सेम संख्याएं आई ना माइनस करने पर, तो इस संख्या को हम इसमें से क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे। तो ये क्या आ गया अपना 295 आंसर आ जाता। यदि इतना नहीं लिखा होता, कितना 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 20 25 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 15 25 20 25 शेष बची। तो यदि ये नहीं लिखा होता तो हमारा आंसर आ गया। लेकिन वो क्या कह रहा, 5 अंकों की होनी चाहिए, लेकिन ये तो 3 अंकों की ही है। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, ये 3 4 5, ये होती 5 अंकों की, ये तो 3 ही अंकों की है। तो अभी हमारा आंसर सही नहीं आया। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें क्या चाहिए 5 अंकों की। तो यदि हम इसमें कितने का गुणा कर दें, कहने का मतलब हम 300 में कितने का गुणा कर दें कि ये इसके आसपास पहुंच जाए। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात है कि हम इस पर भाग दे के देख लें। यदि हम इसमें भाग देंगे तो वो संख्या आ जाएगी कि इतने का गुणा कर देंगे। तो 300 का जब हम इसमें भाग देंगे तो 3 3 का 9, ओके 9, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बचेगा 100, ठीक है ना, 109 ले लिया, तो 3 3 का 9, यहाँ फिर 100 बच गया। ठीक है, मतलब यदि 300 का 33 में गुणा कर दें, 3 3 का 9, 3 3 का 9 और डबल 0, 99 100 पहुंच जाएगी। ठीक है ना, 99 100 पहुंच गई। लेकिन ये भी 4 अंकों की है। ये कितने अंकों की है, 4 अंकों की। और हमें कितने की चाहिए, 5 अंकों की। तो एक बार और गुणा कर दें हम,
एक बार और गुणा कर दें यानी 300 और जोड़ दें तो ये पहुंच जाएगी। ओके, अब ये 5 अंकों की हो गई। जब एक बार और गुणा करेंगे यानी 34 बार गुणा करेंगे तो 10 200 हो जाएगा। करके आप देख सकते हैं कि 300 गुणे 34 कर देंगे तो 4, इसमें जब 3 का गुणा कर दो आप सीधे, 3 चौको 12 की 2 हाथ से लाई 1 और 3 तिरका 9, 1 10 और ये 2 शून्य, तो ये आ गया आपका। क्लियर। अब ये 5 अंकों की हो गई। अब 5 अंकों की संख्या प्राप्त हो गई। अब इसमें से हमें माइनस किसको करना है? 5 को। 5 को माइनस कर दें तो हो जाएगा आपका 10 195। यही तो आंसर है। कुछ नहीं करना आपको। क्या करना है? सबसे पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के पश्चात इनको यानी जो संख्याएं हैं और जो शेषफल है उसको माइनस करेंगे तो हमें उसमें कॉमन संख्या 5 मिल गई। और 5 को हमें किससे माइनस करना है? जो हमारी लास्ट यानी वह 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगी। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमें प्राप्त हो गई ये। ठीक है ना। तो ये 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है और इसमें से हमने इसको 5 को माइनस कर दिया, वो हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम थोड़ा सा अगला टाइप लेते हैं। ये है 36 0 10 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या 72 90 और 120 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले तो छोटी से छोटी संख्या यहाँ पर जोड़ें लिखा है तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप छोटी से छोटी संख्या लिखी तो आप एलसीएम ले ही लो। ठीक है ना। तो आपने ये एलसीएम ले लिया, 2 से कर लें, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और यहाँ 45 और यहाँ 60। ओके, 2 से फिर कर लें तो 18 दूनी 36, 45 और यहाँ 30, 2 से 9 दूनी 18, 45 और यहाँ 15। अब इसको हम 3 से ले लें, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15 और 5 ती 15। ओके, 3 से 3 एकम 3, 3 पाँचे 15 और 5 और 5 से ये पूरा कट गया। ओके, तो यहाँ क्या बचा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सुर 8 ती 24, 24 24 दूनी 24 ती 72 और 72 का 5 में गुणा करेंगे हम तो 72 पंचे 360। क्लियर। तो इस प्रकार से इसका जो एलसीएम आया वो हमारा आ गया 360। एलसीएम क्या आ गया? 360। अब ये जो संख्या है ये इसके आसपास पहुंचनी चाहिए, क्योंकि 36 0 10 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या इससे पूरी तरह विभाजित हो जाए। यानी देखो ये संख्या से ये पूरी तरह विभाजित तो है, लेकिन वो क्या रहा कि एक संख्या उसने दे दी 36 0 10। अब वो कह रहा है इस संख्या में हम कौन ऐसी संख्या जोड़ दें, इसको क्या करना है? जोड़ना है, इसमें कुछ और जोड़ना है कि जो नई संख्या बने हमारी वो इन संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो। तो हमें तो ये पता है कि इसके जितने भी मल्टीपल होंगे वो इससे पूरी तरह विभाजित होंगे। ये हम पढ़ चुके हैं कि एलसीएम का मतलब ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इन संख्याओं का ये मल्टीपल है और ये सबसे छोटा गुणनखंड है। तो ऐसे और भी मल्टीपल हो सकते हैं, 360 दूनी त्रिका चौके, मतलब इसके जितने भी गुणनखंड होंगे, जितने भी मल्टीपल होंगे वो इस संख्या के पूरी तरह विभाजित होंगे। तो इसको कितने बार हम मल्टीप्लाई करें कि इसके आसपास पहुंच जाए। तो देखो यहाँ स्पष्ट दिख रहा है, यदि मैं इसमें 2 0 और रख दूं, ठीक है ना, तो यहाँ पर 36 000 की समथिंग है, यानी 36 0 10 है तो यहाँ 36 000 आ जाएंगे। यानी मैं इसमें क्या कर दूं 100 का इंटू, तो हमारे पास संख्या क्या हो जाएगी 36 000। ठीक है ना, 36 000। लेकिन ये संख्या तो इससे कम है, तो
ये जो 3600 है 3610 से कम है। तो वो कह रहा कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ दें। तो इसमें यदि हम क्या जोड़ें इसमें कि नई संख्या प्राप्त हो, तो ये संख्या तो हमें 10 माइनस करने पर प्राप्त होगी, तो हमें ये नहीं चाहिए। हमें क्या करना है, उसमें इस वाली संख्या में कुछ जोड़ने पर ये जो नई संख्या जनरेट हो वो प्राप्त हो। तो ये संख्या के ऊपर होनी चाहिए। समझ में आ रहा आपको कि मतलब जो जो नई संख्या बनेगी वो इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा ही होनी चाहिए। ठीक है ना। तो अब इसको एक बार और मल्टीप्लाई करते हैं 360 से। तो 360 से एक बार और मल्टीप्लाई किया हमने, तो क्या आ गई हमारे पास संख्या 36360। 36360 और 36360 इसमें क्या जोड़े हम कि प्राप्त हो जाए। 36010 में क्या जोड़ें कि 36360 प्राप्त हो जाए। तो इसको प्राप्त करने के लिए हम क्या कर दें कि इसको माइनस कर दें, तो 350, यानी हम इसमें 350 जोड़ दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा 36360, जो कि इन सभी का मल्टीपल है। यानी इसका भाग देंगे तो पूरी तरह चला जाएगा, इसका भाग भी देंगे तो पूरी तरह, इसका भी भाग देंगे तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा क्या 36360। तो वो ये कह रहा है कि इस संख्या में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ दें। तो ये वाली संख्या यदि हम जोड़ दें इस संख्या में, तो ये नई संख्या जो बनेगी वो इनसे पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना लंबा खींचा, बाकी इसमें कुछ नहीं है। आपको इसका एलसीएम निकालना है। क्लियर। एलसीएम जो आ जाए इसमें इस संख्या का भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी 101। कैसे 360 और यहाँ पे इसके बराबर ले जानी है, तो जिसके भी बराबर ले जानी है उसमें उसका भाग दे देंगे। तो देखिए ये एक बार जाएगा 360, ठीक है, तो एक बार जाएगा ये पूरा कट गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखें कि ये 3600 का जब हम 36010 में भाग देंगे तो ये 100 बार जाएगा और 10 शेष बच जाएंगे। मतलब 10 शेष बच रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, अब 10 शेष बच रहे हैं मतलब 100 बार तो पूरा पूरा जा रहा, तो हमें इससे ज्यादा चाहिए ना, इससे ज्यादा, क्योंकि जोड़ना है। यदि वो कहता घटाना तो सीधा आंसर हमारा 10 ही आ जाता। लेकिन वो क्या कह रहा है, इस संख्या में हम क्या जोड़ दें कि नई संख्या प्राप्त हो जाए, और जो भी नई संख्या प्राप्त हो वो इनसे पूरी तरह विभाजित हो। तो इनसे पूरी तरह विभाजित होने वाली इनकी मल्टीपल अगली क्या होगी, यानी देखो इसकी अगली मल्टीपल क्या आई थी हमारी 36360, और ये अगर इससे नीचे वाली यदि घटाना वाला पूछता तो आंसर हमारा क्या हो जाता डायरेक्ट 3600। ये वाली संख्या तो इसमें हम क्या घटाएं तो 10 आंसर आ जाता, और क्या जोड़े 350। तो अगर घटाना कहता कि क्या घटाएं कि पूरी तरह विभाजित हो जाए तो 10 आंसर आ जाता, और अगर कह रहा है क्या जोड़े तो 350 जोड़े। क्लियर है। तो इस तरफ से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम एक और अगला टाइप लेंगे इसी का, इससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर है 4 घंटियां 6, 8, 12, 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं, ठीक है ना। और यदि वे 10 बजे एक साथ आरंभ करें तो 12 बजे तक कितने साथ साथ बजेंगी, कितने बार साथ साथ बजेंगी। इस टाइप से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के ज्यादा प्रचलन में सवाल आते हैं। तो इसके लिए भी हमें क्या करना है, 8, 12 और 18 इनका क्या लेना है, हमें एलसीएम लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि हमें इसमें क्या करना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिस पर ये साथ साथ में बचती हैं। तो मतलब क्या करना है कुल मिलाकर के कि डिवाइडेशन, कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका मतलब मल्टीपल एक साथ एक समान हो। जैसे कि 6 का कोई एक ऐसा पॉइंट जहां पर इन तीनों की संख्याएं समान हो। ओके, तो इसमें हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो वो हम इसमें कर लेंगे। 2 से किया तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 और यहाँ पर 9 दूनी 18। ओके, यहाँ 2 से तो 3 और 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 9। अब इसको भी 2 से तो 3 और 1 और 3 और 9। अब 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9। ओके, तो 3 बचा। तो यहाँ पर सब एक एक आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसके मल्टीपल क्या हो गए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ओके, अब तो आपको आने लगा होगा ये सब एलसीएम, और आता भी होगा। ओके,
तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 24, 24 दूनी 48, 24 72। तो ये क्या आ गया हमारा एलसीएम 72 आ गया। ठीक है ना, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया 72। तो 72 यानी 72 सेकेंड के अंतराल पर ये सभी घंटियां एक बार साथ में जरूर बजती हैं। क्लियर है। तो कैसे इनका भाग देंगे तो ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएंगी, मतलब इसका मल्टीपल 72 होगा, इसका भी मल्टीपल 72 होगा, इसका भी मल्टीपल 72, इसका भी मल्टीपल, ये आप पहले से समझ चुके हैं। क्लियर है। और ये क्या कह रहा 10 बजे से 12 बजे की भी, तो 10, 11 और 12 2 घंटे हैं। 2 घंटे में कितने सेकेंड होते होंगे, तो 60 × 60 का हम क्या करें मल्टीपल, तो कितना आ जाएगा, क्योंकि हम ये सेकंड में तो हम इसको भी सेकंड में ले लेंगे घंटों को। तो जब 6 6 36 और 36 दूनी 72, तो 7200 सेकेंड होते हैं कितने 2 घंटे में। क्लियर है। और 72 सेकेंड पर ये एक बार मिलती हैं, तो कितने बार बजती हैं, कितने बार बजेंगी, तो इसके लिए सीधा सा हम इसमें क्या कर देंगे भाग दे देंगे कि 72 सेकेंड पर बजती है एक बार, तो 7200 सेकेंड में कितने बार बजेंगी, तो जब भाग देंगे तो 72 एकम 72 यानी 100 बार बजेंगी। क्लियर है। लेकिन ये आंसर क्या सही है, नहीं, अभी ये गलत है। और बच्चे यहीं पर गलत करके आते हैं, क्योंकि वो क्या कह रहा कि यदि वे 10 बजे एक साथ बजना आरंभ करें, तो बजना आरंभ करें यानी पहली घंटी तो 10 बजे बज गई ना, तो इसलिए इसमें हमेशा एक ऐड होता है और आंसर हमारा क्या होगा 101। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आते हैं तो हमें ऐसे सॉल्व करना है। क्लियर। चाहे वो घंटी बजे या पीरियड स्टार्ट होते हैं या कुछ भी हो, तो वो ऐसे ही सॉल्व करने पड़ते हैं। क्लियर। तो ये एक अगला टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा, वह छोटी सी छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, परंतु 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। यदि हम इतने वाले पोर्शन को अलग कर लें, यहां से यहां तक अलग कर लें, तो ये पुराने जैसा क्वेश्चन हो गया कि वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है। छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम लेना है, और जिसमें 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो हम यहां जानते हैं कि जब हम इसका एलसीएम लेंगे किसका 8, 10, 12, ये पुराना जैसा क्वेश्चन हो गया। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो जो संख्या आएगी वो तो पूरी तरह डिवाइड होगी, लेकिन यदि हम 5 ऐड कर देंगे तो 5 शेष बच जाएगा सभी में, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी क्या करना है, हमें 2 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 2 से 2 दूनी 4, 5 और ये 3। ये देखो अब अलग अलग संख्या है तो इसका आप एलसीएम डायरेक्ट ले सकते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, 5 40, 40 तिरका 4 × 12, 120। तो ये एलसीएम आ गया हमारा 120। क्लियर है। और इसमें यदि हम 5 जोड़ दें तो 125 जो संख्या आई वो इन सभी से डिवाइड करने पर 5 शेष बचाएंगी। चाहे आप 8 का भाग दोगे तो भी 5 शेष बचेगा, 10 का भी भाग देंगे तो भी 5 शेष बचेगा, और यदि 12 का भी भाग देंगे तो भी 5 शेष बचेगा। क्लियर है। लेकिन 13 से भाग देने पर 5 कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए। तो अभी यदि 13 से भाग देंगे तो शेष बच रहा है, तो मतलब अभी हमारा क्वेश्चन नहीं है। लेकिन जो भी इसका मल्टीपल होगा, कोई एक ऐसा मल्टीपल होगा कि इसमें मल्टीपल करने के पश्चात 5 जोड़ने पर वो 13 से भी डिवाइड करने पर कुछ भी शेष नहीं बचता होगा। तो ऐसा कौन सा मल्टीपल है, कितने बार हम यहाँ गुणा करें, तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इसको थोड़ा सा बेसिक से सॉल्व करने का पड़ेगा। संख्या हमारी कितनी है 120, एलसीएम कितना आया हमारा 120। अब इसमें कोई एक ऐसा मल्टीपल होगा, यानी कितने, ये क्या होगी, इन सभी से क्या होगी पूरी तरह डिवाइड होगी, 8, 10, 12 से पूरी तरह डिवाइड होगी। और शेष क्या बचाना है हमारा 5, तो 5 को हमने इसमें ऐड करना पड़ेगा, यानी जो भी संख्या बनेगी वो ये बनेगी। क्लियर है। और वो क्या होनी चाहिए 13 से डिवाइड होनी चाहिए। तो ये x का मान हमें ज्ञात करना है कि वो क्या रख दें हम कि वो 13 से ये संख्या जो बने वो 13 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम यहाँ 1 रखें, फिर 2 रखें, फिर 3 रखें, फिर 4 रखें, फिर 5 रखें, ऐसे अलग अलग संख्याओं को रखते जाएं और 13 से डिवाइड करते जाएं, तो ये तो बहुत लंबा पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप 120 को 13 के डिवीजन में
इसको बांट दो, यानी ऐसी संख्या में बांटो कि वो 13 से डिवाइड हो जाए। तो 120 को जब हम 13 से डिवाइड करने योग्य संख्या में बांटेंगे तो 13 निन्या 117, 13 नम्मा 117 कितने बार गया? 9 बार। और अब शेष कितना बचा? 3। 117 13 नम्मा 117, तो यहाँ 13 नम्मा 117, ये हो गया 117 और प्लस 3 हो गया ना 20। इसका मतलब 120 होगा कि नहीं? 13 नम्मा 117 और प्लस 3 मतलब 120 हो गया। और x लगा है तो x आप यहां लगा दो और यहां लगा दो, या आप यहां लगा सकते थे। मतलब क्या है? देखो 13 नम्मा 117, 117x प्लस 3x बराबर 120x। आगे नहीं ये संख्या, हमें ये संख्या लिख रहे हैं और प्लस 5 है तो वह वैसे के वैसे ही लिख दो। अब यहां क्या, ये जो संख्या होगी ये संख्या तो 13 से पूरी तरह डिवाइड होगी, ये जो संख्या होगी वो पूरी तरह 13 से डिवाइड होगी। क्यों? क्योंकि ये तो 13 का मल्टीपल होगी। यहाँ या 9 की जगह पे x की जगह पे हम 1 रख दें तो 9 एकम 9, तो वो ही 13 से डिवाइड होगी। 2 रख दें तो भी, यानी कितनी भी संख्या हम यहाँ रख दें x के स्थान पे, लेकिन वो 13 से डिवाइड होगी ही होगी। तो अब हमें यहां डिसाइड करना है कि x के स्थान पर हम क्या रखें कि वो इनको जोड़ने पर वो 13 से डिवाइड हो जाए। तो x के स्थान पर यदि हम 1 रखें तो 3 एकम 3 और 3 और 5 कितने हो जाएंगे? 8। तो वो अभी तो 13 से डिवाइड नहीं है। तो यदि हम यहाँ पर सीधे से हम 5 रखें, 5 15, 15 और 5 20, तो भी 13 से डिवाइड नहीं है। यदि हम 7 रखें तो 7 21 और 5 कितने हो गए? 26, तो ये 13 से डिवाइड है। तो हमने x के स्थान पर क्या रखा? 7। अब आप यहां 7 रख के देख लें, 120 में आप 7 का गुणा करो तो कितना आया? 0, 7 दूनी 14 की 4, हासिल की 1, 7 एकम 7 और 1 कितना हो गया? 8। 7 एकम 7 और 1 8। अब इसमें हम क्या जोड़ दें? 5, तो ये हो गया हमारा 845। ये जो संख्या आई वो 13 से पूरी तरह डिवाइड होगी। 13 का हम करके देख सकते हैं, 13 छंग 78 और ये कितना बचा आपका? 6 और 13 पना 65। तो ये देखिए आपका ये पूरी तरह डिवाइड हो गया। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हमें यहाँ x का मान क्या है? 7 है और वो संख्या क्या आ गई हमारी? 845। तो आंसर क्या आ गया आपका? 845। क्लियर है? तो आपको इस टाइप से ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो सॉल्व करना है। कुछ नहीं, एलसीएम लिया और उसमें हमने इसको x के रूप में डिवाइड किया और जो भी मल्टीपल हैं उसके फॉर्मेट में उसको जमाना है। अभी हम अगला क्वेश्चन एक और इस टाइप का देखते हैं तो हमें और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि एक अगला क्वेश्चन है, एक माली के पास फूलों के कुछ पौधे हैं। जब वह 4 6 8 या 12 फूलों के ढेर बनाता है तो प्रत्येक दशा में 2 फूल शेष बचता है। परंतु वो 14 फूलों की ढेर बनाता है तो एक भी फूल शेष नहीं बचता। तो ये बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसका फॉर्मेट चेंज हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 6 8 और 12 का एलसीएम लेंगे। तो 2 से करें, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। अब 2 से 2 एकम 2, 3 और 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। क्लियर? अब यहाँ 2 से कर दें तो 1 3 1 3 और 3 से तो ये पूरा खत्म। ओके, अब यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। क्लियर? तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 24। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम आ गया हमारा 24। क्लियर है? अब 24 है और शेष कितना बचना है? 2। तो इसमें प्लस 2 ऐड करेंगे तो यहां तक तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन वो 14 फूलों की ढेर बनाता है तो एक भी फूल शेष नहीं बचता। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वही जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था, इसमें हमने मान लिया वो x का मल्टीपल है। ठीक है ना? मतलब x का गुणा करें और प्लस 2 ऐड करें तो वो कितना हो? 14 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे हम? देखो 24 को हम मतलब 14 से भाग देने के रूप में कन्वर्ट करना है। यानी 14 का जब हम 24 में भाग देंगे तो 14 एकम 14, 14 एकम 14 ये आ जाएगा, 14 एकम 14 ये आ जाएगा। और कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो 10 लिख दिया हमने, 10x लिख दिया वैसा ही। तो देखो 14 एकम 14 तो 14x और प्लस 10x बराबर 24x।
तो ये 24x को हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्लियर है। और प्लस 2 बचा, उसको वैसे के वैसे ही लिख दो। अब आप देखो ये वाली संख्या जो इतनी बची, ये तो 14 से 100% डिवीजन होगी, चाहे x की जगह पे हम कुछ भी लिख दें। जैसे हम x की जगह पे 2 लिख दें तो 14 दूनी 28, तो ये 2 से 14 से डिवाइड हो जाएगी। अब हमें डिसाइड क्या करना है यहाँ पर कि यहाँ हम क्या रखें कि ये 14 से डिवाइड हो जाए। तो x के स्थान पर यदि हम 1 रखें तो 10 एकम 10 और 2 12 हो जाएंगे, तो 14 से डिवाइड नहीं हो रही। s के स्थान पर यदि हम 2 रखें तो 10 दूनी 20 और 2 22 नहीं हो रही। 3 रखें 10 3 30 और 2 32 नहीं हो रहा। यदि हम 4 रख दें तो 10 गुणे 4 प्लस 2, तो 10 का 4 में गुणा करेंगे तो 40 और प्लस 2 मतलब क्या आ जाएगा हमारा 42। इसको यदि 14 से भाग दें हम, 14 28 14 42, तो ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। यानी हमें x की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ से 4। तो हमें पता चल गया कि x की वैल्यू 4 है, तो x के स्थान पर हम 4 रख देंगे। तो 24 का जब 4 में भाग गुणा करेंगे, 24 का 4 में गुणा, तो 4 चौको 16, 4 चौको 16 की 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 24 चौको 96 और प्लस 2 बराबर, तो क्या आ गया हमारा 24 का 4 में गुणा किया, 24 चौको 96 प्लस 2 कर दिया, तो हमारा हो गया 98 यानी 98। तो 98 एक ऐसी संख्या है कि 24 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचेगा, लेकिन यदि इससे भाग दें तो 2 शेष बचेगा। अगर आप चाहें तो करके भी दे सकते हैं, जैसे कि आप अगर 4 से भाग दें तो 4 दूनी 8, ठीक है, यहाँ 1 बचा 18 हो गया, और 4 का भाग देंगे तो 4 चौको 16, तो ये बच गया ना 2 शेष। लेकिन यदि आप 14 से भाग दें तो 14 7 98, यानी पूरा कट जाएगा। तो इस टाइप से एलसीएम का चैप्टर फिनिश हुआ। अब हम एचसीएफ पढ़ेंगे अगले वीडियो में। और यदि आपने अभी तक मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ फेसबुक पर जाएं, और उसमें पेज है हरीश एकेडमी, उसको लाइक कर दें, ताकि मैं उसमें करंट अफेयर के और बहुत सारी चीज़ें पीडीएफ वगैरह अपलोड करता हूं तो आपको प्राप्त होती रहेंगी। आशा करता हूं मित्रों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।